नमस्कार। वृष राशि विस्तार पूर्वक इनका गुण, धर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य, रोग, मित्र, आय का स्रोत, आयु, इनके लव लाइफ, इन सारे विषयों को विस्तार से जानने हेतु स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे। मैं आचार्य संजय। वृष राशि, जैसे नाम वैसे इनका गुण, धर्म, स्वभाव। वृष, सांड, नंदी, मदमस्त, चिंताशन, बड़े आनंद पे रहने वाले, बड़े मज़े पे रहने वाले। कुछ भी हो जाए सहजता से तनाव, टेंशन लेते नहीं हैं। जो है जैसा है हर हमेशा अलमस्त रहने वाले ये जातक का यह राशि 3 नक्षत्र पाद में आता है। पहला कृतिका नक्षत्र में जातक, दूसरा है कृतिका राशि, कृतिका नक्षत्र वृष राशि दानवगण, रोहिणी नक्षत्र मानवगण, मृगशिरा नक्षत्र पे देवगण, ऐसे जातकों का होता है। ऐसे जातक वृष राशि पहला नामाक्षर क, उ, ए, ओ, ब, बी, दू, दो, इस प्रकार के नामाक्षर से शुरू होता है। ऐसा जातक स्वाभाविक गौ से भी इनका पहला नामाक्षर होता है। जैसे मैं बताया क, उ, ए, ओ, ब, बी, बू, बो, ठीक ऐसे ही गौ से भी पहला नामाक्षर से इस राशि को, इस नामाक्षर से इन राशियों का नामकरण प्रारंभ नाम पे होता है। यह राशि, यह जातक तामसी भक्ति करके जीवन पे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। स्वाभाविक तो भक्त किस्म के लोग ये होते हैं। परोपकारी, दूसरे को सहायता करने वाले, किसी भी समय पे इन्हें सहायता के लिए बुलाइए, ये हाजिर होते हैं। साहसी, बलवान, तेजवान होते हैं। ऐसे जातक भीरू कापुरुष नहीं होते। मदमस्त, सांड जैसे, नंदी जैसे इनका जीवन व्यवस्था, जीवन तत्व रहता है। ऐसे लोग दूसरे को मोहित करने वाले, ऐसे कला में महारत स्वाभाविक तो दिखा जाता है। ये नेचुरल स्वभाव रहता है। इनको देखने से ही लोग मोहित हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कला इत्यादि में भी ये निपुण पाए जाते हैं और इन कला, चातुर्य, माधुर्य में भी निमग्न रहते हैं। ये आहार, निद्रा को बहुत पसंद करते हैं। खाओ, पियो, सो जाओ, भोग करो, मजा में रहो, मस्ती में रहो, ऐसा इनका गुण स्वभाव रहता है। कोई शत्रुता करे तो सहजता से नहीं छोड़ते, बड़ा याद रखते हैं, सांड जैसे ही। ये थोड़े बहुरूपिया किस्म के भी देखे गए हैं। राजप्रिय, राजभृत्य, राजा से मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक सर्ववशकारी, सबको वश में कर लेने वाले, बात से, व्यवहार से, रूप से, गुण से सबको अपने बस पे रखने वाला ये होते हैं। शत्रु को संहार करना, शत्रु को दमन करना इनका गुण, धर्म, स्वभाव में आता है। ये समाज में शीघ्र आदृत होते हैं। समाज में इनको शीघ्र मान्यता प्राप्त होता है। सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं। धर्मपरायण होते हैं। धर्म धारण करने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म के साथ चलने वाले ऐसे जातक होते हैं। इनका पुत्र, पुत्री
जरूर बहुत अच्छे होते हैं। ये त्यागशील, कष्ट सहिष्णु, कितना भी कष्ट हो जाए, थोड़ा ठंडा स्वभाव, श्लेष्मा जनित प्रकृति इनका रहता है। क्षमाशील, उदार हृदय इनका होता है और बहुबंधु विशिष्ट होते हैं। इनके जीवन में बहुत मित्र होते हैं। जीवन भर सुखी रहने का प्रयास और सुखी होते भी हैं। शुक्र इनका राशि का अधिपति होता है, तो शुक्र अगर इनका लगने हुए तो स्वाभाविक है सुख, शांति, समृद्धि और सब कुछ ब्रांड वाला, सब कुछ ब्रांड चाहिए ऐसा वाला, सबको अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, बढ़िया घर इनको चाहिए होता है और मिलता भी है। अगर राशि या लग्न पीड़ित ना हो या किसी प्रकार के कर्तरी में, पाप कर्तरी में या पाप पीड़ित ना हो, तो ऐसे जातकों का स्वास्थ्य, शरीर गठन अति सख्त और अच्छे मसल्स, मस्कुलर बॉडी रहता है। सुडोल सुंदर शरीर, दीर्घकाय मस्त शरीर इनका रहता है। सुंदर मुखमंडल, चेहरा देखते ही आप मोहित हो जाएंगे। सुंदर स्थूल नेत्र और शरीर गठन, विशेष स्वतंत्रता, दूसरे को उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कुछ ये हटके है। ऐसा जातक का नाक में काला तिल होने का भी संभावना रहता है। थोड़ा चर्बी जातीय भोजन इनको बड़ा पसंद है। पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ भी होता है, सबका नहीं, किसी किसी का। और ये जनरली उदर पीड़ा, उदर रोग, पेट जनित रोग में भी ग्रसित रहते हैं। स्वास्थ्य इनका मोटा मोटी ठीक ही रहता है। अगर ओवर डाइट ना करें और व्यायाम, एक्सरसाइज अगर ठीक से कर रहे हों तो जल्दी ये बीमार नहीं पड़ते। बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति इनके पास उत्तम और अच्छा रहता है। अगर लग्न या राशि पीड़ित है तो फिर अलग बात है। अब इनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे। ये अति दृढ़ निश्चयी होते हैं, सबल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, सहनशील, गुण परिपूर्ण, भिन्न भिन्न गुणों में परिपूर्ण होते हैं। जब भी किसी भी प्रकार के दुख, दैन्य, कष्ट, असुविधा आ जाए तब ये जल्दी विचलित भी हो जाते हैं, अधैर्य भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास, ईश्वर का, भगवान के ऊपर इनका विश्वास रहता है और उस विश्वास से ही ये बड़े से बड़े विपदों का सामना कर लेते हैं। दान, धर्म, यज्ञ में इनका रुचि रहता है, इच्छा रहता है और करते भी रहते हैं। ये सरल, शांति प्रिय और कभी कभार थोड़ा स्वार्थपर स्वभाव भी इनके अंदर रहता है। हमेशा सुख में रहना इनका प्रवृत्ति रहता है और उसका चिंता भी रहता है कि दुख नहीं आए, सुख ही सुख भोगें। सुखाद्य, अच्छा भोजन इनको प्रिय रहता है, बहुत सोच समझ के भोजन ग्रहण करते हैं। सुखाद्य इनका अति प्रिय विषय है। भ्रमण में, घूमने में, नया नया स्थान देखने में, अनुभव करने में, एंजॉय करने में महारत हासिल करते हैं और करते भी हैं। ये जातक संगीत कला में खूब आदर प्राप्त करते हैं और संगीतज्ञों, वादक, नृत्यकारक होते भी हैं क्योंकि शुक्र इनका अधिपति हैं। ऐसे जातक, ऐसे राशि, ऐसे लग्न के जातक अति कर्म तत्पर रहते हैं। कर्म ही भगवान, कर्म ही सब कुछ, वर्क इज वर्शिप समझते हैं। ऐसे जातक, कभी कभार कुछ जातकों में आलसी प्रवृत्ति भी दिखाई देता है, लेकिन तर्क करने में धुरंधर होते हैं। ऐसे जातक वो तिल से तिल निकालने वाले, छोटे से छोटे बात को पकड़ के भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं को आपके सामने समाधान करने का दम भी रखते हैं। ऐसे जातक अपने कर्म के संपादन हेतु दूसरे के ऊपर आशा, भरोसा, विश्वास कर लेते हैं
और जब धोखा खाते हैं तो हतोत्साहित भी होते हैं। सहयोग नहीं मिलने के कारण ऐसे जातक विव्रत हो जाते हैं। कार्य असफल हो जाए तो मानसिक भारसाम्य, मेंटल डिसऑर्डर भी आपका होने का संभावना रहता है। आप धन को संग्रह और संचय करने में कभी कभार ऐसे जातक विफल देखे गए हैं। अत्यधिक चिंताग्रस्त होने का भी इनका स्वभाव रहता है। ऐसे लोग मुक्त वायु में सेवन करना, खुले आसमान के नीचे घूमना फिरना बैठना इनको अति अच्छा उत्तम लगता है। नदी के तट पे, समुद्र तट पे, उद्यान में और दर्शनीय स्थान पे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना घूमना उनको अच्छा लगता है। शांति स्थान शांति प्रिय होते हैं। अशांति या मन अगर कहीं खराब हो तो ये उस समय कोई भी कार्य कर नहीं पाते और अपने को विव्रत महसूस करते। विव्रत होने के कारण आपका कार्य पीछे हो जाता है और इस हेतु आप ऐसे जातक पछताते भी रहते हैं। अच्छे भोजन का प्रिय तो होते हैं, अच्छे भोजन के नाम पे कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ जातकों में देखा गया है मांस मछली अंडा के चक्कर में भी फंस जाते हैं, मदिरा मांस के पीछे भी पड़ जाते हैं। कामातुर स्वभाव होता है। परस्त्री में भी कुछ जातक, सबका बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जातक परस्त्री में भी रत रहने का संभावना वृष राशि वालों को दिखाई देता है और ऐसे जातक कभी कभार वेश्यासक्त भी होने का संभावना होता है। ऐसे जातक कामातुर, श्रृंगार रस में अति रुचि रखने वाले दिखाई देते हैं। सुंदर नारी या सुंदर पुरुष ऑपोजिट शख्स के प्रति अति आकर्षण स्वभाव और दुर्बलता भी इन पे दिखाई देता है और जिसके कारण आपको बहुत नुकसान जीवन में उठाना भी पड़ता है ऐसे जातकों के लिए। पुराना मित्र को त्याग करके नूतन मित्र बनाना भी इस ऐसे जातकों में स्वभाव में दिखता है। किसी भी प्रकार के गृह क्लेश, गृह अशांति तो घर छोड़ के भागने का भी इनके अंदर ऐसे गुण दिखाई देता है। आलस्य, कुछ जातकों में आलस्य प्रवृत्ति, काम नहीं करना और कुबुद्धि संपन्न व्यक्ति से कुमंत्रणा के कारण फंसते हैं। तो स्वाभाविक है कुबुद्धि दुर्व्यसनी व्यक्ति से अगर आप बच के रहें तो आपके जीवन पे बहुत उन्नति आप कर सकते हैं। आप जब जीवन में धोखा मिलता है तो आप बहुत मानसिक कष्ट क्लेश पीड़ा पे अपने आप को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातकों के लिए कुबुद्धि, खराब लोगों से मिलने से आपका मान सम्मान हानि और आपके ख्याति हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा का संभावना रहता है। तो स्वाभाविक आपसे यह हमारा अनुरोध है कि इस प्रकार लोगों से दूर रहें और परिवार में सोच समझ के एक समन्वय के साथ अगर जीने लगें तो जीवन पे उन्नति कर सकते हैं। आपका सहज में किसी को विश्वास करना ही सबसे ज़्यादा जीवन का दुख, पीड़ा, कष्ट का कारण बनता है। इसलिए हर कार्य पे सीधा आप संश्लिष्ट हों, सहजता से किसी से विश्वास ना करें। संदेह ही आपके जीवन का एकमात्र सफलता का राज है। अब बात करेंगे वृष राशि वालों का प्रणय। यह वृष राशि अति प्रणय प्रिय, प्रेमपूर्ण
और सहजता से ऐसे संपर्क ये प्रतिष्ठा कर लेते हैं, बना लेते हैं। इनसे सहजता से बाकी राशि वाले इतना समकक्ष नहीं होते इस काम में। दूसरे का गुण, दूसरे का सुख्याति, वंश परंपरा, आभिजात्य के प्रति तनिक भी आप दृष्टि नहीं रखते। सुंदर चेहरा देखे, सुंदर शरीर देखे तो हो गए आकृष्ट, हो गए आप वशीभूत, हो गए आप मोही। अब यही आपका पीड़ा का कारण बनता है। भिन्न भिन्न समय पे इसी कारण आपको नीच जात के स्त्री, दुष्चरित्रा स्त्री, वेश्या स्त्री के प्रणय पे बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। और जिसके लिए परिवार में, समाज में आपको निंदा अपमान का पात्र, निंदा अपमान सहन करना पड़ता है और इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। अनुरोध है ऐसे कार्य से थोड़ा दूर रहें और गिर गए हैं तो निकलने के लिए प्रयास करिए। इस हेतु सबसे उत्तम है माँ बगलामुखी या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या फिर हो सके संभव हो तो संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का नित्य 3-3 बार पाठ करना और अच्छा से माँ बगलामुखी के मंत्रों को जाप करना। तब ये आपके राशि के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस प्रकार के कष्ट में, पीड़ा में पड़े हैं तो वहाँ से मुक्ति का मार्ग आपको बताया जा रहा है। आप बार बार गिरते हैं फिर भी विश्वास कर लेते हैं, लोगों को धोखा खाते हैं फिर भी उन्हीं को विश्वास कर लेते हैं। जीवन का पहला प्यार को सहजता से भूल नहीं पाते। आपकी स्मृति में बारंबार पीड़ा देता है। वह रूप, वह गंध आपके जीवन में बार बार आपको टिस मारते रहता है, कष्ट देता है और मृत्यु तक वह पीड़ा को आप भूल नहीं पाते। अब तीसरा चरण पे बात करेंगे वृष राशि वालों के जीवन साथी विवाह के बारे में। आप भद्र व्यवहारी, शालीनता के साथ व्यवहार करने वाले, आत्मनिर्भरशील होने के हेतु आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संपर्क स्थापना करते हैं। वह ऐसे जातक का बहुत अच्छा संपर्क रहता है। विवाहित जीवन बहुत सुंदर, सुदृढ़ होते हैं। आपका जीवन प्रीतिपूर्वक, आनंदित, स्नेह, श्रद्धा से चलता है। आप हमेशा हंसमुख और बड़े बड़े समस्याओं को हंसते हुए टाल देने वाले होते हैं। अगर जीवन साथी भूल बसात कुंभ, सिंह, वृष वाले जीवन साथी मिल जाए तो आपका जीवन नरक हो जाने का संभावना रहता है। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। कन्या या मकर राशि व्यक्ति या ऑपोजिट सेक्स, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत आनंद और खुशी से बीतता है, वह चलता है। अब वृष राशि वालों का पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करेंगे। आप वृष राशि वाले सुख और शांति प्रेमी होते हैं, सुख और शांति को चाहने वाले होते हैं। लेकिन अगर सामने कोई दुखी आ जाए या किसी का दुख देख के आप सहन नहीं कर पाते, उसका दुख में सहभागी हो जाते हैं। परिवार में किसी को भी दुख, कष्ट, यातना, पीड़ा हो तो आप चुप बैठने वाले नहीं हैं। कभी कभी इन लोगों का दुख, कष्ट, पीड़ा देख के आप अधैर्य भी हो जाते हैं, लेकिन धैर्य शक्ति से सब कुछ संभाल लेते हैं। कभी कभी आप बड़ी एकांत अनुभव करते हैं, अकेले भी अनुभव करते हैं। ऐसे जातक स्वभाव में इन पारिवारिक कारणों से असंतोष भी हो जाते हैं। आप
ऐसे कारण से परिवार से थोड़ा दूर और विमुख भी होने का ऐसे जातकों में दिखाई देता है। ऐसे जातकों का परिवार में या विवाहोत्तर इनका पुत्र से ज़्यादा कन्या संतान जात होते हैं, पुत्र कम जन्म होते हैं। अब वृष राशि वालों का बंधु मित्र के बारे में बात करेंगे। आप अपने गुण स्वभाव धर्म अच्छे गुण के कारण आपके मित्रों के आगे आप एक आदर्श हैं। आप मित्रों से भी ऐसे ही आदर्श का आशा करते हैं। बंधु के चरित्र में विश्वास नहीं आए तब तक आप सहजता से उन्हें ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। बहुत ज़्यादा दृष्टि आप उनके चरित्र के ऊपर देते हैं, तब उनको आप अपने पास भटकने देते हैं। आप दृढ़ विश्वास हृदयबोध कर लेने के बाद बंधुता को सुदृढ़ करते हैं। एक बार जिसे मित्र ग्रहण कर लिए तो सहजता से उन्हें नहीं छोड़ते, लेकिन अन्याय और किसी प्रकार के गद्दारी हो तो फिर आप ऐसे मित्रों को छोड़ देते हैं, संपर्क छिन्न कर देते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न वालों का शत्रुता कैसे होता है। आप शांति प्रिय होने के बावजूद अगर कोई आपसे शत्रुता करे तो पहले तो आप उसको हेय ज्ञान करते हैं, आज छोड़ो बोलते हैं, लेकिन अगर फिर भी लगे तो शत्रु दमन पे आप ऐसे जातक निपुण होते हैं। शत्रु दमन के लिए बहुत प्रकार के पॉलिसी प्लानिंग भी ऐसे जातक, ऐसे वृष राशि वृष लग्न वाले जरूर बनाते हैं। खुद को अति चतुर और चालाक अनुभव करते हैं, लेकिन सावधान, यही सोच ही आपको शत्रु के आगे कष्ट, पीड़ा और हार का अनुभव करवाता है। इसलिए आप इतना सहज इन शत्रुओं को ना लें। अगर ऐसा सोचते हैं तो शत्रु के कूटनीति राजनीति के आगे आप परास्त होंगे। इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न होके ही उनके साथ सामना करें। शत्रुओं को कदाचित हेय ना समझें। शत्रु किसी भी समय आपको क्षति या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके जो मदमस्त ज्ञान गुण गारिमा रहता है, इसमें शत्रु मोहित हो जाते हैं, मित्रता भी कर लेते हैं। अब वृष राशि वालों के जीवन का लक्ष्य क्या होता है उसके बारे में विचार करेंगे। आप ऐसे जातक रक्षणशीलता, सहिष्णु, धार्मिक, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी, सुसंगठक के प्रतीक हैं। आप आनंद में जीवन यापन करना चाहते हैं। यही पहला लक्ष्य है कि जीवन पे कुछ हो नहीं हो, सुख, शांति, आनंद होना ही होना है। और इसके लिए आप धन, मान, सम्मान, सुनाम, कठोर परिश्रम का उपयोग करके शीर्ष में पहुंचने का हमेशा प्रयास करते हैं। ये आपके जीवन का दूसरा लक्ष्य है। अपने बाहुबल से, अपने शक्ति सामर्थ्य से आपके जीवन के हर लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं और पा भी जाते हैं। आप अपने बाहुबल पे, पराक्रम पे बहुत विश्वास करते हैं। ऐसे जातकों के अंदर, ऐसे जातक किसी के प्रेशर में, किसी के चाप में, किसी के
कुमंत्रणा में अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। आप बाहुबल पे विश्वास करने वाले वृष राशि वृष लग्न के जातक हमेशा लक्ष्य के प्रति निष्ठा और जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो तब तक अडिग रहने वाले, पीछे नहीं हटने वाले, जिद्दी स्वभाव, जिद्दी मनोवृत्ति होने के कारण जीवन पे विफलता कम और सफलता बहुत ज़्यादा आपके जीवन पे प्राप्त होता है। अब बात करेंगे वृष राशि वृष लग्न वालों के व्यवसाय अर्थ रोजगार के पंथा। आप क्योंकि शुक्र क्षेत्री हैं तो शिल्प क्षेत्र पे इंजीनियरिंग, गृह निर्माण, पशुपालन, बयान आदि शिल्प, नृत्य, गीत, वाद्य, सुवर्ण का व्यवसाय, अलंकार का व्यवसाय, भिन्न प्रकार के दुकान, होटल इत्यादि चलाना, कृषि क्षेत्र पे यांत्रिकी, विद्या कौशल, अध्यापना करना, पढ़ना पढ़ाना, अच्छा शिक्षक बनना, बढ़िया प्रचारक बनना, बढ़िया एजेंट भी बनना, वितरक बनना और साहित्य, कला, भिन्न प्रकार के भास्कर्य में, व्यवसाय में आपका जीवन का रोजगार व्यवसाय चलता है। आप बहुत हिसाबी होते हैं। ऐसे जातक सहजता से पैसा बर्बाद होने नहीं देते। कोषाध्यक्ष, बैंक, बीमा क्षेत्र पे, पशु डॉक्टर बनना, आयुर्वेद डॉक्टर बनना, आयुर्वेद वैद्य बनना, इस प्रकार के आपका व्यवसाय, रोजगार, लाभ इत्यादि प्राप्त होता है। अब वृष राशि वृष लग्न वालों के अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। आप युवक अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये दोनों अवस्था में आपका अर्थ नैतिक स्थिति बहुत सुदृढ़ और मजबूत होता है। आप अपने पैसाओं को जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में कभी कभार कुछ जातक गलत खर्चा करने के कारण उनको बहुत नुकसान सहना पड़ता है और आर्थिक स्थिति उनका दुर्बल होने का भी संकेत मिलता है। आप विश्वास करते हैं कर्म को, मेहनत को, पराक्रम को, लेकिन कुछ जो आलसी टाइप के रहते हैं उनके लिए आलसीपन ही सबसे बड़ा मारक और शत्रुकारक होता है। आप सर्वदा भाग्य को विश्वास कम करते हैं, मेहनत पराक्रम को ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपके जीवन पे वर्क इज वर्शिप, कर्म ही भक्ति। आप जो कुछ भी माता पिता से या पितृवर्जित धन संपत्ति भूमि इत्यादि मिला है, आप उसका अभिवृद्धि करते हैं, वर्धन करते हैं, सद्विनियोग करते हैं। आप सच में आपके माता पिता के उत्तम संतान हैं। वृष राशि वाले कभी भी खाली बैठने पे विश्वास नहीं करते। इसी हेतु इनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़, स्वच्छल, मजबूत रहता है। कभी कभार एक तुक्के का, एक दो का खराब हो सकता है, अलग बात है। अब विचार करेंगे वृष राशि वृष लग्न वालों का जीवन पे रोग, पीड़ा, कष्ट क्या क्या हो सकते हैं। जो जातक आलस्य परायण होते हैं, अकर्मा होते हैं, कामचोर होते हैं, परिश्रम कातर होते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, मानसिक परिश्रम को भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे रोगी, ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति भिन्न भिन्न रोग में पीड़ित होते हैं। मुख्यतः इनका रोग पेट जनित, पाकस्थली जनित, यकृत, इंटेस्टाइन, अंतनाली जनित रोग, हृदय जनित हृदयघात रोग, फुसफुस यानी लॉन्स इन्फेक्शनल डिजीज, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्रैकिया जनित रोग, किडनी जनित रोग का संभावना इनका रहता है, पीड़ित होते हैं। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जनेंद्रिय में जनित कुछ रोग का संभावना इनके जीवन पे रहता है। अगर ये प्रातःकाल सुबह प्रतिदिन शଯ୍या त्याग कर लें, व्यायाम, योग
योग और कुछ इस प्रकार के शारीरिक स्वस्थ रखने का अभ्यास उनके जीवन पे आ जाए तो सहजता से ये बीमार नहीं पड़ते। अब बात करेंगे वृष राशि वृष लग्न के आध्यात्मिक जीवनचर्या के ऊपर। ये राशि लग्न अति ईश्वर विश्वासी, भगवत प्रेमी, संत तपस्वी, ब्राह्मण यतियों का सम्मान करने वाला, दान दक्षिणा देने वाला ऐसा जातक, धर्म, यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ भ्रमण पे इनका रुचि और धर्म अनुष्ठान होता है। देवदर्शन को अति आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना स्वार्थ रहित समाज सेवा करते हैं। परोपकारी तो हैं ही, पशु पक्षियों का सेवा, वृक्षादि सेवा भी करते हैं और इससे धर्म का प्राप्त करते हैं। दूसरे को खिलाना और दूसरे को सेवा करना इनका सबसे बड़ा धर्म का आधार है। और अगर कुछ अधर्मी जातक हैं तो ये किसी को खिला के पिला के पेट भर के अच्छा से खिलाने में जीव जंतु पशु मनुष्य सबको भरपेट भोजन करके आनंद लेते हैं। अब इनका शुभ अशुभ के बारे में कुछ निर्णय। शुभ दिवस इनका शुक्रवार अत्यंत शुभ प्रद होता है। बुधवार शनिवार भी इनका शुभ होता है, क्योंकि शुक्र क्षेत्री राशि होने के हेतु बुध और शनि इन कुंडली के लिए, इन जातकों के लिए कारक होते हैं। इनका शुभ संख्या 6, अत्यंत शुभ 5 संख्या होता है। इनका अवतार पुरुष परशुराम, इनका रत्न हीरा, इनका धातु चांदी या रौप्य, इनका तांत्रिक देवी देवता में माँ कमला, प्रकारांतर में देवता माँ अन्नपूर्ण देवी, माँ अन्नपूर्णेश्वरी। इनका शुभ वर्ण श्वेत, हरा सबुज और नील रंग होता है। जड़ जड़ी चेर पेड़ों का तो मासपर्णी पेड़ का चेर, अश्वगंधा पेड़ का चेर आराध्य देवी महालक्ष्मी होती है। तो मेरे प्रिय मित्र, वृष राशि वृष लग्न के तीनों नक्षत्र चरण के एक कॉमन और स्वाभाविक सभी के गुण धर्म को विस्तार रूप से वर्णना इस वीडियो के माध्यम से, इस टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष किया गया। लेकिन इन सारे गुण धर्म स्वभाव, ये फलादेश तब तक सही है अगर आपका राशि लग्न शुद्ध शुभ्र बलिष्ठ, लग्नाधीश बलिष्ठ हो, चंद्र पाप पीड़ित ना हो। अगर आपका लग्न या राशि किसी प्रकार पाप कर्तरी दोष में फंसा या किसी प्रकार के पाप ग्रह युद्ध, पाप ग्रह दृष्टि या अन्य किसी कारण के साथ लग्नमान राशिमान अगर कम और क्षीण है, बलिष्ठ पुष्ट नहीं है, तो इन फलादेशों में कहीं कमी आने का संभावना या भिन्नता आने का संभावना रहता है। अगर इन सारे गुण धर्म स्वभाव फलादेश अगर आपको मैच करते हैं, मिलते हैं, तो आप कमेंट में आपके विचार जरूर रखें। मेरे मित्र, अगर आप ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते, प्रश्न कुंडली में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं या किसी प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ, किसी प्रकार के ग्रहजनित पीड़ा से बचने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधना, दरिद्र दोष आदि पीड़ा से बचने के लिए साधना तपस्या करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक, रुद्रयज्ञ, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि, पितृदोष, पितृतर्पण इत्यादि करवाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। उड़ीसा राउरकेला के आसपास रहने वाले, सुंदरगढ़, संबलपुर, केंदुझर, झारखंड के रांची, टाटा, मनोहरपुर आसपास रहने वाले
यहाँ पर उपस्थित होके यह ज्योतिष ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं या कर्मकांड ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, या ऐसे कोई जातक जो दुखी हैं, गरीब हैं, कष्ट में, दरिद्र पीड़ा में हैं, धन संपत्ति में कमी है, या ऐसा कोई जातक का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार के ग्रह दोष पीड़ा में ग्रसित है, तो यहाँ पर आके साधना तपस्या करके अपने जीवन यापन करने का मार्ग, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करने का तपस्या कर सकते हैं। या स्वावलंबन स्वरोजगार हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह दृष्टि शांति के साथ जो कार्य आपके कुंडली के अनुसार निकलता है, उस हेतु स्वावलंबन स्वरोजगार, कृषि हो या कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, नौकरी के लिए नहीं आना, नौकर नहीं रखते। हमारा ज्योतिष विज्ञान आपको सहायता करता है आपके जीवन को बेरोजगारी, बेकारी से बचाने के लिए। आपके जीवन पे किसी प्रकार के कष्ट, पीड़ा, दुख है तो वहां से आगाह करना और साधना तपस्या के माध्यम से, कोई मिराकल्स नहीं है, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका नहीं है कि हम आपको रातों रात ठीक कर देंगे। ऐसे दुर्भावना पे नहीं आए। आपके साधना के बल से, ईश्वरीय सत्ता के आशीर्वाद से भिन्न भिन्न कार्यों को सीखना और अनुभव करना, और उसमें आप अपने जीवन के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना हेतु आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें संपर्क हेतु व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं, कॉल नहीं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे। नमस्कार।